किसी गहरे सुनसान जंगल में एक अजीम अलजुस्सा काला तेंदुआ रहता था जिसे सब जहर कहते थे। इसकी आंखें रात में चमक और उसकी चाल से जंगल की धूप भी कांपती। लोग उसे खतरनाक समझते, मगर जहर का दिल तन्हाई से भरा था। वो कभी गांव वालों के करीब न जाता, बस अपनी दुनिया में गुम रहता। एक दिन जंगल में एक छोटी सी सफेद चूहिया आई जिसका नाम था चांदनी। वो गांव से भाग आई थी क्योंकि उसकी तेज चहचहाहट सबको परेशान करती थी। वो बोलती तो थी, मगर उसकी आवाज ऐसी तेज थी कि कोई बर्दाश्त न करता। आखिर उसे जंगल में पनाह लेना पड़ी। जहर ने चांदनी को देखा तो पहले चौंक गया। इतनी छोटी मखलूक उसके सामने निडर खड़ी थी। चांदनी ने अपनी छोटी सी दम हिलाई और जहर के पास बैठ गई। ना जहर ने धाड़ा, ना चांदनी डरी। उनकी खामोशी एक अजीब रिश्ता बन गई। जहर की तन्हाई और चांदनी की चहचहाहट एक दूसरे के लिए सुकून बन गए। एक शाम करीबी गांव का एक लड़का अरसलान जंगल में पतंग उड़ाते उड़ाते भटक गया। रात गहरी हुई और जंगल की आवाजें इसे डराने लगीं। वो एक दरख्त के नीचे सहमा बैठ गया। इसकी चीखें हवा में गुम हो रही थीं, मगर चांदनी की तेज समात ने उसे सुन लिया। चांदनी ने जहर को इशारा किया और दोनों अरसलान की तलाश में निकल पड़े। घने दरख्तों और कांटों भरी झाड़ियों से गुजरते हुए वो इस तक पहुंचे। अरसलान ने जहर को देखा तो डर से चीखा, मगर चांदनी इसके कंधे पर चढ़ गई और अपनी दम से इसे सहलाने लगी, जैसे कह रही हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जहर ने अरसलान को अपनी पीठ पर उठाया और चांदनी रहनुमाई करती रही। वो उसे जंगल से बाहर गांव के सिरे पर ले आए। गांव वालों ने जहर को देखकर खौफजदा होकर हथियार उठाए, मगर अरसलान ने चीख कर कहा, नहीं, ये मेरा दोस्त है, उसने मुझे बचाया। इस रात के बाद गांव वालों ने जहर को शक की निगाह से देखना छोड़ दिया। चांदनी तो गांव के बच्चों की चहेती बन गई। अब जब कोई बच्चा जंगल के करीब जाता तो बुजुर्ग कहते, संभल कर, वरना चांदनी और जहर आ जाएंगे तुम्हें घर पहुंचाने के लिए।